पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ए मुक्ति पंथ ए पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ए अमर ग्रंथ ए मुक्ति पंथ ए पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। अरे प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलीकरणं देवाधिवन्दनं हस्तौ वृक्षाल्यऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः।
हरि ओम जगनेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासान्य हनाकं महिमानः सचन्द्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय, व्यास भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, बाके बिहारी सरकार की जय, कनक बिहारी सरकार की जय, राधा रमण भगवान के श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के सत्य सनातन धर्म की धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री स्वामी परमहंस जी महाराज के ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तगण यथा स्थान विराजमान होकर आए परम दुर्लभ परम पावन मोक्ष प्रदायिनी श्रीमद् भागवत कथा का रस स्वादन का जो रस प्रवाह यहाँ से बहने जा रहा है पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से हम सभी आए यथा स्थान विराजमान होकर पावन कथाओं का आनंद लेकर परम आनंद को प्राप्त करें। आगे श्री महाराज जी। स्वस्ति श्री मंगलमूर्ति सिद्धि बुद्धि सहिताय विघ्न विनाशाय नमः। कड़ावासिनी सहिताय सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत भक्त चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। ज्ञान वैराग्य निष्णात योगी मंडल मंडनम नमामि परमोदारं परमहंसयतीश्वरम्। गौरांगं सरसं भव्य भालोल्लसितविग्रहं श्रीमन्नारायणाचार्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम्। वाराणसीनाथ मनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।
त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मेष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुख्यैः आलक्षितोऽनुशाहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु कामाखिलगोपकन्या मुरारिपादार्पितचेत्यवृत्तिः दध्यादिकं मोहवसाद ओचत् गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयानानिलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव गेयम् देहा
पावशाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। बोले अंजनी के लाल एक आप से सवाल मेरो। भूलियो न नाथ यही अर्जी हमारी है। बुद्धि के निधान वीर बांकुरो महान आप। बारिधि को लांघी लंक रावण की जारी है। सिय सुधिलाय दूत राम के वरिष्ठ बने। कौन कठिन काम जानत नर नारी हैं। श्री कृष्ण गुण गाऊं मैं जीवन में बार बार। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय जय। राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम पावन मंगलमय भगवन नाम संकीर्तन हृदय अंतःकरण चतुष्टय को पवित्र करने वाला है। सज्जनों, इस संसार सरोवर से पार जाने के लिए भगवन नाम वह नौका है कि जिसके द्वारा जीव इस संसार रूपी भयंकर सरोवर से पार जा सकता है। इसीलिए भागवत जी में भी लिखा गया, कृते यद ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखै। द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तना। किसी युग में लोग ध्यान करके भगवान को प्राप्त करते थे। किसी युग में लोग बड़ी बड़ी यज्ञ करके भगवान को प्राप्त करते थे। किसी युग में लोग परिचर्या पूजन करके भगवान को प्राप्त करते थे। लेकिन भागवत जी में वर्णन किया गया कि कलयुग में न ध्यान से, न यज्ञ से, न परिचर्या से प्रभु प्राप्ति यदि होगी तो केवल भगवान नाम संकीर्तन से। कलयुग में यदि भगवान की प्राप्ति होगी तो कलौ तद हरि कीर्तना। हरि कीर्तनात्, भगवान का कीर्तन करने से ही प्रभु प्राप्ति होगी। इसीलिए लिखा गया कि
कि हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। केवल भगवान हरि का नाम ही वह महा औषधि है जिसके द्वारा हम भगवान के प्यारे हो सकते हैं, हम भगवान के बन सकते हैं। इसलिए सज्जनों, भगवान के चरणों से अपना नाता जोड़ने के लिए, अपने मन को भगवान के चरण से जोड़ने के लिए एवं प्राचीन परंपरा का स्मरण करते हुए एवं भक्तिमय वातावरण बनाने के लिए थोड़ी देर प्रेम और श्रद्धा के साथ सब सुने, सब बोले। क्या जो लोग इधर उधर फालतू घूम रहे हैं वो आकर बैठे और बैठ करके बड़ी मस्ती में अपनी हस्ती को भूल करके सब के सब सुने, सब के सब बोले। क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे
सीता राम 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 सीता राम 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 राधा श्याम 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 राधा श्याम 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 राधा श्याम 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 राधा श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम सीता राम 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 राधे श्याम 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 हे राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हम सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हम सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की त्रिवेणी माधव भगवान की बद्री विशाल भगवान की त्रयंबकेश्वर भगवान की सिंहवाहिनी मैया की श्री हनुमान जी महाराज की स्वामी परमहंस महाराज की सद्गुरुदेव महाराज की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञा स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोन्मृषा धाम्ना स्वेन सदा
निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। महर्षि द्वैपायन भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण का मंगलाचरण करते हैं। सज्जनों, आजकल कुछ लोग कहते हैं महाराज यह मंगलाचरण क्या है। आपको बताऊं, किसी कार्य के प्रारंभ में जो भगवान से स्तुति की जाती है, प्रार्थना, प्रभु हमारा यह कार्य निर्विघ्नता से संपन्न हो, इसी प्रारंभ में किए गए स्तुति को शास्त्रों में मंगलाचरण कहा जाता है। आप कहोगे महाराज मंगलाचरण कितनी देर तक करना चाहिए, कितनी देर, कब तक जीवन में हम मंगलाचरण करते रहे। सज्जनों, जीवन के जब तक सारे आचरण मंगलमय ना हो जाएं, तब तक हम सबको मंगलाचरण की आवश्यकता। हमारे जीवन के अभी बहुत सारे आचरण अमंगलमय हैं। जीवन के जब तक सारे आचरण मंगलमय ना हो जाएं, तब तक हम सबको मंगलाचरण की आवश्यकता है। और जिसका आचरण मंगलमय होता है उसी का चरणामृत लिया जाता है। जिसका आचरण महान होता है उसी का चरणामृत लिया जाता है। सज्जनों, भागवत में 3 बार मंगलाचरण किया गया है। प्रारंभ में व्यास जी का मंगलाचरण शुरू में, और मध्य में, बीच में सुखदेव जी का मंगलाचरण, श्री सुखदेव जी का मंगलाचरण, और अंत में सूत जी का मंगलाचरण। इस कथा से हम सब ने क्या शिक्षा लिया? सज्जनों, इसीलिए रोज 3 बार मंगलाचरण करना चाहिए। 3 बार भगवान का स्मरण करना चाहिए। एक बार सुबह उठते ही भगवान को स्मरण करो, सुबह उठते ही। इसीलिए शास्त्रों ने नियम बनाया, सुबह उठते ही हाथों का दर्शन करो, कर दर्शन और भगवान को स्मरण करो। हमारे श्री गुरुदेव जी ने पढ़ाया कि सुबह उठते ही हाथों को देखो और पढ़ो। क्या? हाथ ही मंदिर है। लोग श्लोक बोलते भी हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते सुबह ही भगवान का स्मरण करो और हाथों का दर्शन करो। सज्जनों, लेकिन कलयुग आ गया। कलयुग में लोग प्रातः काल कर दर्शन करना भूल गए। कर दर्शन करना तो भूल गए, इसीलिए लोग, कितने लोग सुबह सुबह कप दर्शन करते हैं। पहले बिस्तर पर ही, सोच करके देखो। कप दर्शन नहीं, कर दर्शन करो सुबह।
और दोपहर के समय एक बार फिर भोजन करते समय भगवान का फिर स्मरण करें। प्रभु आपने बड़ी कृपा किया, आपकी दी हुई वस्तु आपको समर्पित है। भोजन करते समय दोपहर के समय फिर स्मरण करें। और सज्जनों, सायंकाल रात्रि में सोते समय एक बार फिर भगवान का स्मरण करें। आपको बताऊं, सोते सोते जो भगवान का स्मरण करते करते सो जाता है, उसका सोना फिर सोना नहीं, उसका सोना ही भजन हो जाता है। तब वो सोता नहीं है, तब वो समाधि लगाया है, निद्रा समाधि स्थिति। अच्छा सोच कर देखो, इतना तो सब लोग जानते हैं। मास्टर साहब विद्यालय में एक बार आते हैं, एक बार रजिस्टर पर दस्तखत कर देते हैं और फिर दिन भर चाहे सोते ही रहें, अब तो ड्यूटी चल ही रही है। क्यों? इतना तो सारे लोग जानते हैं। उसी प्रकार सायंकाल रात्रि में जो स्मरण करते करते भगवान का सो जाता है, उसका सोना भी भजन हो जाता है। सज्जनों, इसी 3 बार किए गए प्रभु स्मरण को शास्त्रों में त्रिकाल संध्या भी कहा गया है। त्रिकाल संध्या कहा। सज्जनों, आप कहो तो और बताऊं, और बोलूं? भागवत में जो प्रारंभ में मंगलाचरण किया गया है वो एक श्लोक में, भागवत के अंत में जो मंगलाचरण किया गया वो एक श्लोक में, लेकिन भागवत के मध्य में बीच में जो मंगलाचरण किया गया वह 12 श्लोकों में किया गया। इससे हम सब ने क्या शिक्षा लिया? सज्जनों, जीवन के प्रारंभ में बहुत कम मंगलाचरण किया सकता है, बचपन में बहुत कम मंगलाचरण किया सकता है, और जीवन के अंत में वृद्धावस्था में भी बहुत कम मंगलाचरण की आवश्यकता है। लेकिन जीवन के मध्य में, बीच में सबसे अधिक मंगलाचरण की आवश्यकता जवानी में ही है। आप कहोगे महाराज ऐसा क्यों? आपके तो हर बातों में क्यों है, ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों बता दूं? इसलिए कि जवानी में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर की सर्वस्व पिपासा जागृत हो जाती है। इसीलिए जवानी में ही सबसे अधिक मंगलाचरण की आवश्यकता है। सज्जनों, व्यास जी हम सब संसार के प्रत्येक मानवों को बताना चाह रहे हैं क्या? आज के संसार में 2 तरफ की दौड़ लगी है। 2 तरफ की दौड़ को छोड़ करके कोई भगवान के पास आना ही नहीं चाहता। दौड़ क्या लगी है? अर्थ और काम की इतनी तेज की दौड़ चल रही है कि इस दौड़ को छोड़ करके कोई भगवान के पास आना ही नहीं चाहता। सबसे पहली दौड़ लगी है आज के समय में कि कौन सा मैं कार्य करूं कि सबसे अधिक रुपया मैं ही कमा लूं। सबसे पहली दौड़ अर्थ की। और फिर मैं भोगों को कैसे भोगूं कि इन्हें कभी छोड़ना न पड़े। इन 2 दौड़ को छोड़ करके कोई भगवान की ओर आना ही नहीं चाहता। लेकिन कहीं से कोई आ गया,
कहीं से मान लो अर्थ और काम की दौड़ छूट गई, आ गया इस तरफ, तो पहले तो आ ही नहीं रहा था, लेकिन आया तो यहां भी झंझट लगी है, यहां भी बड़ी विडंबना है। क्या? यह बड़ा वाला देवी है, यह बड़ी वाली देवी है कि यह बड़ा वाला देवता है, किसकी मैं पूजा करूं, किसकी मैं उपासना करूं। यहां तो 33 करोड़ की लाइन लगी है। अच्छा सोच कर देखो, पहले तो आ ही नहीं रहा था, किसी तरह से आया तो यहां भी भटक गया। हमारे पूर्वज एक कहावत कहते, पूर्वज कहावत कहते कि सरग से गिरा तो खजूरी अटका, फिर भी हमारे पास तक नहीं पहुंच पाया। पहले तो आ ही नहीं रहा था, अब आया किसी तरह से, तो यहां भी विडंबना है। सज्जनों, इस पहले श्लोक में, इस मंगलाचरण में वेद व्यास जी यही बात बता रहे हैं कि हम थोड़ी देर उपासना करें, लेकिन किसकी करें? हम एक माला जप करें, लेकिन किसका जप करें? वैसे यह प्रश्न भागवत में ही नहीं, यह प्रश्न वेदों में भी आया है कि कस्मई देवाय हविखा विधेम, हम किसके लिए हवन की विधि करें? हम थोड़ी देर उपासना करें, किसकी करें? सज्जनों, और अच्छी तरह से समझ लें, इस मंगलाचरण में कौन बात बताई गई, आपको बताऊं और अच्छी तरह से समझो। जैसे कोई सड़क से जा रहा हो रास्ते से, अब बैठकर तो कथा सुन नहीं रहा है, जा रहा था और कथा में बता दिया जाए माइक में कि भगवान शालिग्राम की उपासना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। अब बैठकर तो सुना नहीं, इतना सुन लिया और घर जाए वो और बाजार से 51 रुपया का शालिग्राम खरीद लावे, रोज स्नान कराने लगे, ओम जय जगदीश हरे आरती भी गाने लगे। लेकिन रोज 1-2 महीना किया, लेकिन हो सकता है कोई काम ना बना, कोई काम बनाना, तो क्या करता है? पंडित जी आ गए, शायद पुरोहित जी, तो पंडित जी से कहने लगा, महाराज रोज शालिग्राम को स्नान कराता हूं, चरणामृत रोज लेता हूं, तुलसी पत्र चढ़ाता हूं, भोग लगाता हूं, ओम जय जगदीश हरे आरती गाता हूं, लेकिन दुख जा ही नहीं रहा है। तो पंडित जी क्या कहेंगे बताऊं? लोग हमारे पास आते हैं, मैं जानता हूं, तो पंडित जी भी कह देंगे कि देखो यजमान, कलयुग है, कलयुग में शालिग्राम नहीं, कलयुग में देवी मैया जल्दी प्रसन्न हो जाती है। तो यजमान ने क्या किया? शालिग्राम को उठाकर अलमारी के कोने में रख दिया। शालिग्राम के स्थान पर देवी मैया आ गई। अब ओम जय अम्बे गौरी आरती गाने लगा, कवच अर्गला कीलक कुछ पाठ वगैरह शुरू किया। 1-2 महीना चला, फिर पंडित जी आए। अब पंडित जी तो आएंगे ही, उनका आना काम है। फिर यजमान कहेगा, महाराज रोज ओम जय अम्बे गौरी आरती गा रहा हूं, अर्गला कवच पाठ कर रहा हूं, दुख दूर ही नहीं हो रहा है। तो पंडित जी कहेंगे, देखो यजमान, कलयुग है, कलयुग में देवी मैया नहीं, हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो यजमान ने क्या किया? देवी मैया को उठाया, बगल वाले तालाब में डाल दिया। देवी मैया के स्थान पर हनुमान जी आ गए। अब आरती कीजिए, हनुमान लला की गाने लगा, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा, सुंदर कांड वगैरह पढ़ने लगा। 1-2 महीना फिर बीते, फिर पंडित जी आए, महाराज दुख दूर नहीं हो रहा है, हनुमान चालीसा खूब कर रहा हूं। तो पंडित जी फिर कहेंगे, देखो यजमान,
कलयुग है, कलयुग में हनुमान जी नहीं, काली मैया बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती। सज्जनों, आपको कहां तक गिनाऊं, आपका तो कामय है। एक आध दो होते तो उंगली पर गिना देता, लेकिन आपके यहां तो 33 करोड़ की लाइन लगी है। अच्छा, कितने लोग तो कहते हैं कि देखो भाई कलयुग है, कलयुग में काल भैरव बाबा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, आप बताओ, आपको बुरा न लगे तो एक बात कह दूं, हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 करोड़, लेकिन कितने लोगों को इतने से भी पेट नहीं भरा, शमशान में गड़े हुए मुर्दे के ऊपर चादर चढ़ाने पहुंच गए। सोच करके देख, आप हृदय से विचार करना, जो काम भगवान नारायण नहीं कर सकते, जो काम शंकर जी नहीं कर सकते, जो काम हनुमान जी नहीं कर सकते, जो काम देवी मैया नहीं कर सकती, अब उनका वह काम शमशान में गड़ा हुआ मुर्दा करेगा। सोच करके देखो, कितने लोग तो मुर्दे के ऊपर बैठकर बतासा खाने लगते हैं। आप बताओ, जब कोई मृत शरीर को, मुर्दे को शमशान लेकर के जाता है तो लौट कर आता है, वस्त्र सहित स्नान करता है, आग इत्यादि का स्पर्श करता है, तब शरीर पवित्र होता है। आप बताओ, एक व्यक्ति शमशान में गड़े हुए मुर्दे के ऊपर बैठकर बतासा खा रहा है, सोच करके देखो किसी पिशाच से कम है क्या? सज्जनों, यही बात भागवत के इस श्लोक में व्यास जी बता रहे हैं कि हम थोड़ी देर उपासना करें, थोड़ी देर मन को लगावें, लेकिन किसके चरणों में लगावें, किसकी उपासना? व्यास जी से पूछा गया, महाराज बताओ हम किसकी उपासना करें? तो व्यास जी ने एक ही शब्द में बता दिया, हमें किसकी उपासना करनी चाहिए। व्यास जी कहते, जन्माद्यस्य यतः, जन्मादि अस्य यतः, जिसके द्वारा सारी सृष्टि का जन्म होता है, जिसके द्वारा सारी सृष्टि का पालन होता है, और जिसके अंदर यह सारी सृष्टि समाहित हो जाती है, उसी की उपासना करने की आवश्यकता। एक ही शब्द में कह दिया कि जन्माद्यस्य यतः। अच्छा, आपको बताऊं, कितने लोग सोचते हैं ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, भगवान नारायण पालन करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो ठीक सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, लेकिन यह बताओ, कभी आपने यह भी सोचा कि ब्रह्मा जी को भी जन्म कौन देता है? ब्रह्मा जी का भी जन्म होता है, ब्रह्मा जी को भी जन्म कौन देता है? सज्जनों, एक बार ब्रह्मा जी जितने ग्वाल बाल गाय बछड़े थे सबको चुरा कर लेकर चले गए। सब, जितने गैया थी, जितने बछड़े थे, भगवान स्वयं बन गए। भगवान स्वयं बन करके यह बता दिए कि सृष्टि मैं ही करता हूं। और आपको बताऊं, ब्रह्मा जी सबको चुरा कर लेकर गए, भूल गए, 1 वर्ष व्यतीत हो गया। 1 वर्ष तक भगवान ने पालन करके यह दिखा दिया कि मैं ही सबका पालन करता हूं। जो गैया जितना दूध देती, दूध दे रही है,
जिसका जैसा स्वभाव है। लेकिन 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी सबको लेकर आ गए। अब बताओ, एक तो ब्रह्मा जी लेकर आ गए और एक भगवान ने इधर बना दिया। अब बताओ, एक रूप के 2 लोग हो गए, डबल रोल। तब काम कैसे चले? भगवान ने जिनको उत्पन्न किया था सबको अपने में समाहित कर लिया और समाहित करके यह बता दिया कि सबका संहार भी मैं ही करता हूं। सज्जनों, व्यास जी यही बात कह रहे हैं कि जिसके द्वारा जन्म होता है, और अच्छी तरह कथा में आए हो तो समझ लो। आपको बताऊं, इसलिए ज्यादा समझा रहा हूं कि भागवत समुद्र है। इस समुद्र में कहां कहां गोता लगाओगे? भागवत का आगे का और पीछे का यही पकड़ लो, पूरी भागवत अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक? अच्छा, आप बताओ, जब कढ़ाई में आलू रखी जाती है तो 2 तरफ से कढ़ा पकड़ा जाता है। क्यों? और लोग उतार कर बाहर रख देते हैं चूल्हे से कि एक आलू पकड़ते हैं। एक आलू पकड़ सकते हो? उसी तरह भागवत तो समुद्र है। भागवत का प्रारंभ और अंत अच्छी तरह से जो समझ लेता है उसी के भागवत समझ में आ जाती है। लेकिन विडंबना यह है कि कलयुग में भागवत का ना प्रारंभ कोई बतावे ना कोई अंत बतावे। सज्जनों, अच्छी तरह से श्रवण करो। थोड़ी देर उपासना करें, लेकिन जिसके द्वारा जन्म हो, जिसके द्वारा पालन हो, जिसमें सारी सृष्टि समाहित हो जाए। सज्जनों, पूछा गया, व्यास जी यह सीधे बता दो कौन है, कौन है बता दो। व्यास जी ने कहा, मैं उसका परिचय बता रहा हूं, वो है कैसा, उसका स्वरूप बता रहा हूं। तो व्यास जी कहते कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्, वह कैसा है? अन्वयः तरतः। वह परमात्मा अन्वयः, अंदर और बाहर दोनों तरफ देखने वाला है। वह बाहर भी देखता है और अंदर भी देखता है। अच्छा सज्जनों, आपको बताऊं, मुझे तो देखने से ऐसा लगता है कि भगवान यदि केवल बाहर देखते होते तब तो सबका काम बन गया होता। भगवान यदि बाहर ही देखते कि हां, तिलक बहुत सुंदर लगाता है, वस्त्र बहुत सुंदर पहनता है, बाल इत्यादि कंघी वगैरह बहुत सुंदर करता है, तब तो सबका काम बन जाता है। लेकिन गाड़ी यही फेल हो जाती है कि जो वह परमात्मा अंदर भी देखता है। वेदों ने भी कहा है कि अंतः प्रविष्टा शास्ता जनानाम, हृदय अंतःकरण को भी देखता है। सज्जनों, परमात्मा यदि बाहर देखे तो सबका काम बन जाता है। एक बार हमारे पास एक माता जी आई और कहने लगी, महाराज मंत्र में खूब जपती हूं, बहुत छोटी थी मैंने मंत्र ले लिया, माला बहुत जपती हूं, लेकिन महाराज आज तक मुझे कुछ दिखा नहीं, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। मैंने कहा, माता जी कितने लोगों की माला जपते जपते उंगली घिस गई, अभी कुछ नहीं दिखा, तो आपको क्या दिखे?
मैंने अपने हृदय में विचार किया। मैंने सोचा माता जी माला तो खूब जप रही हैं, लेकिन हृदय में क्या चल रहा है, शायद इसी से काम बिगड़ जा रहा है। सज्जनों, परमात्मा बाहर भी देखता है और अंदर भी देखता। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय अंतःकरण में निवास करता हूं, सबके हृदय प्रदेश में मैं रहता हूं। गीता जो लोग पढ़ते होंगे, भगवान कहते हैं, गीता में भगवान कहते हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति। मैं हृदय से, सबके हृदय प्रदेश में मैं निवास करता हूं। अच्छा, सोच करके देखो, जब हृदय में भगवान निवास न करते तो माताओं के स्तन में दूध कहां से आता? जब बालक नहीं रहता तो दूध नहीं रहता, और बालक बड़ा हो जाता है फिर भी दूध चला जाता है। लेकिन बालक के जन्म लेते ही दूध कहां से आ जाता है? इसीलिए तो भगवान क्षीर सागर में निवास करते हैं। क्षीर माने जानते हो? दूध। भगवान दूध के ही सागर में निवास करते हैं। आप कहोगे महाराज क्यों? इसलिए कि सबका पालन दूध से ही होता है, इसीलिए भगवान दूध के ही सागर में रहते हैं। आप कहोगे महाराज क्यों रहते हैं? आपको बताऊं, जब परिवार अधिक बढ़ जाता है तो माल टाल वाले घर की चाबी माता अपने पास रखती है। आप कहोगे महाराज क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि कोई सब खा ले और कोई बिना खाए ही रह जाए। क्यों? भगवान को सबको दूध देना है, इसीलिए भगवान क्षीर सागर में निवास करते हैं। और भगवान अंदर और बाहर देखते हैं। वह परमात्मा कैसे हैं? चार्थे स्वभिज्ञा स्वराट। वह परमात्मा स्वराट, सर्वतंत्र स्वतंत्र है। स्वराट माने सम्राट। वह परमात्मा सर्वतंत्र स्वतंत्र है। सज्जनों, हम सब स्वतंत्र नहीं हैं। हम सब अपने अपने कर्मों के अधीन हैं। अच्छा, आप बताओ, कोई सोचता है हमारे बुखार हो जाए? कोई सोचता है? लेकिन बुखार हो जाता है। क्यों? इसलिए कि हम सब कर्मों के अधीन हैं। अच्छा, बुखार की बात तो छोड़ो, कोई यह नहीं सोचता कि हमारे जुखाम हो, लेकिन हो जाता है, इसलिए कि हम सब अपने अपने कर्मों के अधीन हैं। लेकिन वह परमात्मा सर्वतंत्र स्वतंत्र है। और व्यास जी कहते कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। मुह्यन्ति यत् सूरया। उस परमात्मा की लीला को देख करके बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अच्छा, विद्वान की चर्चा कौन करे? उस परमात्मा की लीला को देख करके स्वयं सती मैया मोहित होती है। सती मोहित हो जाती है। अच्छा, सती की भी कौन चर्चा करे? उस परमात्मा की लीला को देखकर 4 सिरों वाला ब्रह्मा भी मोहित हो जाता है। हमारे आपके एक एक सिर, सबके एक सिर, और ब्रह्मा जी को 4 सिर।
आप बताओ, हम लोगों से चौगुनी बुद्धि तो जरूर होगी, 4 गुना, अरे 4 सिर है, लेकिन चौगुनी बुद्धि रखने वाला ब्रह्मा भी उस परमात्मा की लीला को देख करके मोहित हो जाता है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। सज्जनों, कभी कभी हम लोग रात्रि में सर्प को भी रस्सी समझकर उठा लेते हैं, लेकिन जब हाथ में आता है तो पता चलता है अरे ये तो सर्प है, लोग छोड़ देते हैं। अच्छा, सोच कर देखो, सड़क पर चलते समय कभी कभी धूप के प्रभाव से, सूर्य की किरणों के प्रकाश से जल नहीं होता, लेकिन जल दिखाई देता है दूर से। जब पास हम पहुंचते हैं तब पता चलता है ये तो जल है ही नहीं। अच्छा, कहीं कहीं जल रहता है लेकिन नहीं दिखाई पड़ता, जब हम पहुंचते हैं तब पता चलता है जल है। सज्जनों, रात्रि में जब हम लोग सोने लगते हैं तो स्वप्न देखने लगते हैं। अच्छा, आप बताओ, जब रात्रि में सोते समय हम स्वप्न देखते हैं तब यह ज्ञान होता है कि ये सब झूठा है? अरे जब तक स्वप्न देखते रहते हैं तब तक तो यही पता चलता यही सत्य है। झूठा तो उस समय लगता है जब हम जाग जाते हैं। सज्जनों, वह छोटा स्वप्न है, छोटा स्वप्न रहता है 2-4 घंटे का। यह जीवन एक बड़ा स्वप्न चल रहा है, और ज्ञान तब होगा जब नींद खुलेगी, तब पता चलेगा कि यह सब झूठा है। यह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होते हुए भी उसी अधिष्ठान सत्ता के प्रभाव से सत्यवत प्रतीत हो रही। यत्र त्रिसर्गोन्मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। वह परमात्मा कुहक अंधकार को अपने ही प्रकाश से दूर कर रहा है। वह ज्ञान स्वरूप परमात्मा स्वयं अपने ही प्रकाश से सारे संसार के अंधकार को दूर कर रहा है। किसी ने कहा, अरे महाराज, विशेषण ही बताओगे कि यह भी बताओगे वह कौन है? यह भी बता दो कौन है। तो व्यास जी ने अंतिम पदों में कह दिया वह कौन है। व्यास जी ने कहा कि सत्यम परम धीमहि। हम सबको परम सत्य की उपासना करनी चाहिए। अच्छा, सत्य की भी बात कही गई होती तब मैं मान लेता कि चलो सत्य बोलने को तो सब भी कहते हैं, लेकिन भागवत में सत्य की ही उपासना करने को नहीं कहा गया, बल्कि कहा गया सत्यम परम, परम सत्य की उपासना करने की बात है। और भागवत में बैठे हो तो अच्छी तरह से सुनना। भागवत सुनने के बाद जिसके जीवन से असत्य चला नहीं गया और सत्य धारण नहीं हो गया, तो समझ लेना उसने भागवत सुना नहीं, वो केवल बैठा रहता था। बैठा रहना और सुनने में अंतर है। जो एक बार भागवत सुन लेता है उसके जीवन में परम सत्य धारण हो जाता है। व्यास जी कहते सत्यम परम धीमहि। अंतिम शब्दों में व्यास जी कह रहे हैं धीमहि।
सज्जनों, धीमहि माने होता है ध्यान करने के योग्य, ध्यान गोचरम करवामः। यदि ध्यान करने के योग्य कोई है तो परम सत्य है। अच्छा, सोच करके देखना, भागवत के मंगलाचरण में भी अंतिम शब्द धीमहि है और गायत्री महामंत्र में भी धीमहि। अच्छा, सोचने से मुझे लगता है कि शायद व्यास जी यह भी बताना चाहते हैं कि गायत्री महामंत्र भगवान नारायण का ही स्वरूप है। अच्छा, सोच करके देखना, लोग कहते हैं कि गायत्री महामंत्र में सूर्य की उपासना की गई है। सवितुः शब्द लिखा है, वरेण्यम सवितुः, सवितुः माने सूर्य की उपासना की। अच्छा, इसीलिए तो सूर्य को कोई सूर्य ब्रह्मा नहीं कहता, सूर्य को कोई सूर्य शिव नहीं कहता, सूर्य को सारे लोग सूर्य नारायण ही बोलते हैं। सज्जनों, गायत्री महामंत्र भी भगवान नारायण का ही स्वरूप है। भागवत सुनने के बाद परम सत्य जीवन में धारण हो जाना चाहिए। सज्जनों, जो परम सत्य को एक बार समझ लेता है, परम सत्य को जो श्रवण कर लेता है, उसे यह संसार मिथ्या लगने लगता है, उसे यह संसार झूठा प्रतीत होने लगता है। इसीलिए परम सत्य को जानने वाले श्री सुखदेव जी महाराज अपनी माता अरण्य के गर्भ में 12 वर्ष तक रुक गए और बाहर ही नहीं आ रहे हैं। उन्हें परम सत्य का ज्ञान हो गया है। सज्जनों, हम सबको परम सत्य को धारण कर लेने की आवश्यकता है। परम सत्य को धारण करने वाले सुखदेव जी 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे। सज्जनों, थोड़ी देर हमारे साथ मिल करके एक बार प्रेम और श्रद्धा से सब सुने, सब बोले, फिर हम सब यह श्रवण करेंगे श्री सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक मां के गर्भ में कैसे रहे। सज्जनों, कलयुग है। कलयुग के लोग ज्यादा देर तक एक आसन पर बैठ नहीं सकते, मन लगता नहीं। इतनी देर कथा सुने हो, कथा हृदय में धारण करो, इतनी बात पचे कैसे? अच्छा, आप बताओ, जब गैया चारा खाती है तो थोड़ी देर तो खा लेती है, खाने के बाद फिर जुगाली करने लगती है, पचाती है। इसलिए इतनी बात पचाने के लिए थोड़ी देर सब सुने, सब बोले, बड़ी मस्ती में मिलकर के बोलो, फिर हम सब मंगलमयी चर्चा श्रवण करेंगे। नारायण नारायण श्री वेंकटेश्वर नारायण 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 श्री वेंकटेश्वर नारायण 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 श्री वेंकटेश्वर नारायण 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 श्री वेंकटेश्वर
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, बद्री विशाल भगवान की जय हो, राधा गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कितने लोग सोचते होंगे महाराज यह कौन से आश्चर्य वाली बात सुना रहे हो कि कोई बालक मां के गर्भ में 12 वर्ष कैसे रुक गया। ये कितने आश्चर्य की बात है। आपको तो भले आश्चर्य लगता होगा कि सुखदेव जी 12 वर्ष तक मां के गर्भ में कैसे रुक गए, लेकिन मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं लगता। आपको भले आश्चर्य लगे, लेकिन मुझे आश्चर्य क्या लगता है यह सुनाऊं। मुझे आश्चर्य क्या लगता है, 12 वर्ष के बाद एक दिन महर्षि वेदव्यास जी ने बाहर से कहा कि पुत्र बाहर आओ, तो बालक गर्भ के अंदर से ही बोलने लगा। सोच करके देखो, व्यास जी ने कहा पुत्र बाहर आओ, वह बालक अंदर से कहने लगा व्यास जी बाहर मैं कभी नहीं आऊंगा। व्यास जी ने बाहर से कहा पुत्र बाहर क्यों नहीं आओगे, बाहर क्यों नहीं आओगे। वह बालक अंदर से बोला व्यास जी बाहर आने मुझे भगवान की माया लग जाएगी, इसलिए मैं बाहर कभी नहीं आऊंगा। व्यास जी ने कहा मैं महर्षि वेदव्यास बोल रहा हूं, मैंने वेदों का विभाजन कर दिया है, मैंने 17 पुराण लिखा है। सज्जनों उस समय व्यास जी भागवत नहीं लिखे थे, 18। व्यास जी ने कहा मैंने 17 पुराण लिखा है, मैंने महाभारत जैसा ग्रंथ 1,00,000 श्लोकों वाला ग्रंथ महाभारत मैंने लिखा है। इतना बड़ा ज्ञानी मैं बोल रहा हूं, पुत्र बाहर आओ तुझे भगवान की माया नहीं लगेगी। तो बालक अंदर से क्या बोला सुनाऊं। अंदर से वह बालक बोला व्यास जी मुझे तो लग रहा है सबसे बड़ी माया आपको ही लगी है। व्यास जी चारों तरफ देखने लगे, भला बताओ मुझे माया लगी है, मुझे माया कहां लगी है। वह बालक अंदर से बोला व्यास जी भला बताओ जिसका अभी जन्म ही नहीं हुआ उसे तुम पहले से पुत्र पुत्र कह करके बुलाने लगे, तो सबसे बड़ी माया तो तुम्हें ही लगी है। सज्जनों व्यास जी एक बात में मौन हो गए, लेकिन व्यास जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। मन ही मन व्यास जी सोच रहे हैं कि संसार का गुरु मैं, आज मुझे भी ज्ञान देने वाला अब कोई हमारी गृहस्थी में आ रहा है। सज्जनों आपको बताऊं, हारने पर कोई प्रसन्न नहीं होता, लेकिन हारने पर 2 लोग प्रसन्न होते हैं। 2 लोग हारने पर प्रसन्न हो जाते हैं और हारने पर सब दुखी होते हैं, कोई हारना नहीं चाहता। 2 लोग प्रसन्न होते हैं, कौन बताऊं। एक तो गुरु, गुरु जिस दिन शिष्य से हार जाता है, हारने पर प्रसन्न हो जाता है। और दूसरा पिता, पिता जिस दिन अपने पुत्र से हार जाता है, चाहे धन कमाने में हार जाए, पुत्र से पीछे हो जाए,
तो पिता हार करके प्रसन्न हो जाता है। पद प्रतिष्ठा में हार जाए पुत्र से, पढ़ाई लिखाई में पुत्र से हार जाए तो पिता हारने पर प्रसन्न हो जाता है। सज्जनों, व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए, मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारी गृहस्थी में कोई महापुरुष आ रहा है। सज्जनों, संत की परिभाषा बहुत साधारण सी आपको बता दूं, सीधी। संत का बहुत सीधा सा अर्थ है, जो सावधान है वही संत है। जो सावधान है और जो असावधान है वही असंत है। बहुत सीधी सी परिभाषा है। जो हर समय सावधान रहता है, कहीं हमारे भजन का प्रताप, कहीं हमारे सद्विचारों का, सद्गुणों का गदहे तो नहीं चल रहे हैं। जो हर समय सावधान रहता है वही संत है। अच्छा, सोच कर देखो, जो गर्भ से ही सावधान है, कहीं भगवान की माया न लग जाए, वो साधारण हो सकता है? व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए कि हमारी गृहस्थी में कोई महापुरुष आ रहा है, लेकिन अब करते क्या? फिर बोले, पुत्र मैंने 17 पुराणों में लिख दिया है। 17 पुराणों में मैंने लिख दिया है कि जब गर्भ में बालक रहता है तो उल्टा टंगा रहता है, मलमूत्र विष्ठा में रहता है। माता कभी खट्टा तीखा खा लेवे तो कोमल शरीर पर कष्ट होता है। क्या तुझे वो सब सारे कष्ट नहीं है? मैंने जो 17 पुराणों में लिख दिया है गलत है क्या? गलत हो गया जो मैंने लिख दिया? व्यास जी ने बाहर से पूछा। वह बालक अंदर से बोला, व्यास जी, आपने जो 17 पुराणों में लिखा है वह सत्य है, गलत आपने नहीं लिखा। मैं उल्टा टंगा हूं, मैं मलमूत्र विष्ठा में हूं, लेकिन व्यास जी अंतर केवल यही है कि उस बाहर वाले कष्ट से अंदर वाला कष्ट मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, इसी से मैं बाहर नहीं आऊंगा। सज्जनों, व्यास जी निराश हो गए। व्यास जी ने कहा, पुत्र हमारी बात नहीं मानोगे? हमारी बात नहीं मानोगे तो किसकी बात मानोगे? मन्ने तदीय वचनम किल जीवलोके। मन्ने तदीय वचनम, हमारी बात, हमारे वचन नहीं मानोगे तो किसकी बात मानोगे? मन्ने तदीय वचनम किल जीवलोके यन मायया भ्रमति संस्रति चक्रमध्ये। व्यास जी कहते, पुत्र हमारी बात नहीं मानोगे तो किसकी बात मानोगे? वह बालक अंदर से कहता, यन मायया भ्रमति संस्रति चक्र मध्ये, जिसके आदेश से माया इस संसार में नाच रही है, जिसके आदेश से माया इस संसार में नाच रही है, व्यास जी वही मायापति यदि एक बार आकर के कह दे कि पुत्र बाहर आओ, तब मैं बाहर आ जाऊंगा। व्यास जी ने हाथ जोड़ करके बाहर से कहा, पुत्र मायापति कौन है? मायापति कौन है? वह बालक अंदर से बोला, व्यास जी, इस बात को तो आपने गीता में पहले लिखा है, इस बात को तो आपने लिख दिया है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं,
भगवान कहते हैं कि दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया। माया मम, भगवान कहते हैं मम माया, माया मम, माया हमारी है। बालक कहता वही मायापति कह दे तब मैं बाहर आ जाऊं। सज्जनों, उस समय इस पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। द्वापर युग का चौथा चरण चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण थे। व्यास जी भगवान श्री कृष्ण के पास गए और बोले, प्रभु आपके परिचय वाला कोई गर्भ में आया है और आपके कहने से गर्भ के बाहर आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपको कैसे पता चला हमारे परिचय वाला है? आपको कैसे पता चला? व्यास जी ने कहा, प्रभु या तो आपने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता सुनाया, दोनों सेनाओं के मध्य में आपने गीता सुनाया, या तो यह बालक गीता के श्लोक गर्भ से ही बोल रहा है। मैं इसीलिए समझ गया कि आपके परिचय वाला है। सज्जनों, भगवान ध्यान धारणा करके देखने लगे कि हमारे परिचय वाला कौन है। उसी समय भगवान को स्मरण हो गया क्या कि भगवान जब इस पृथ्वी पर आने लगे, भगवान इस पृथ्वी पर आने लगे तो लक्ष्मी मैया ने पूछा कि प्रभु कहां जा रहे हैं? आपको बताऊं, अरे पति कहीं जाने लगता है तो कभी कभी पत्नी पूछ ही लेती है कहां जा रहे हैं। लक्ष्मी मैया ने भी पूछ लिया कि प्रभु कहां जा रहे हैं। और जैसे लक्ष्मी ने पूछा वैसे भगवान ने उत्तर भी दे दिया। क्या? इस समय मैं पृथ्वी पर जा रहा हूं और पृथ्वी पर जाकर के मैं 3 काम करूंगा। भगवान इस पृथ्वी पर 3 काम करते हैं। क्या क्या? अरे गीता में आप भी श्लोक पढ़ते हो, आप भी कहते हो 3 काम भगवान करते हैं। क्या क्या? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान 3 काम करते हैं। अच्छा, 2 काम तो लक्ष्मी मैया को बहुत अच्छा लगा, 2 काम बहुत अच्छा लगा भगवान का लक्ष्मी जी को। क्या? एक काम पहला भगवान ने कहा कि परित्राणाय साधूनां, जो साधु, जो सज्जन लोग, साधु माने वेशभूषा नहीं, जो सज्जन लोग दुखी हैं उनके दुखों को मैं दूर करूंगा, भगवान ने पहला काम कहा। और भगवान ने कह दिया कि धर्म संस्थापनार्थाय, मैं धर्म की स्थापना करूंगा। यह काम दोनों बहुत अच्छे लगे। लेकिन एक काम भगवान ने यह भी कह दिया। क्या? विनाशाय च दुष्कृतां, विनाशाय, जो दुष्कृत है उसका मैं विनाश भी करूंगा, दुष्टों का मैं विनाश भी करूंगा। भगवान ने यह भी कह दिया। अच्छा, सोच करके देखो, संसार में दुष्कृत कौन नहीं है? किससे कभी गलती नहीं होती, और गलती होती है तो अच्छी तरह से सुनना। भगवान कह रहे हैं कि विनाश भी करेंगे। नहीं कश्चिन्ध्यपराध्यते, किससे अपराध कभी नहीं होता। सज्जनों, जिससे कभी गलती ना हो
वह तो परमात्मा है। अपराध होता है तो भगवान कह रहे हैं मैं विनाश भी करूंगा। सज्जनों, यही सोच करके आज लक्ष्मी मैया का हृदय करुणा से भर गया। मैंने देखा है कभी कभी पिता क्रूर हो जाता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। मैंने यह देखा है कि पिता कभी नाराज हो जाता है, पुत्र को कहता है मैं कुछ भी रुपया पैसा नहीं दूंगी, मैं कुछ भी नहीं दूंगा रुपया पैसा। लेकिन माता का ऐसा हृदय है कि माता अपने नालायक पुत्र को भी चुपके चुपके रुपया पैसा देती रहती है। यह माँ का हृदय। आज लक्ष्मी मैया का हृदय करुणा से भर गया है कि भगवान जा रहे हैं, नाराज हैं और हमारे नालायक पुत्रों का विनाश कर देंगे, हमारे दुष्ट पुत्रों का विनाश कर देंगे। इसीलिए आज लक्ष्मी मैया का हृदय करुणा से भर गया और लक्ष्मी मैया ने उसी समय अपने प्रिय सुख को चुंबन किया। जो सुख तोता था लक्ष्मी के पास, चुंबन किया और चुंबन करके लक्ष्मी मैया ने कहा, पुत्र कृष्ण कृष्ण बन, पुत्र कृष्ण कृष्ण बोल। आज मानो लक्ष्मी मैया ने कृष्ण मंत्र की दीक्षा दे दिया और लक्ष्मी ने कहा कि जा पुत्र, भगवान जा रहे हैं, हमारे नालायक पुत्रों का, दुष्कृत पुत्रों का विनाश करेंगे, लेकिन पुत्र तू भागवत सुना सुना करके सबको भगवान की शरण में लेकर के आना, विनाश होने से बच जाए, विनाश से बच जाएंगे। यही सोच करके लक्ष्मी मैया ने उसी सुख को छोड़ दिया और मंत्र दीक्षा का प्रभाव देखना, वह सुख वहां गिर रहा है जहां शंकर जी की अमर कथा चल रही, कैलाशवर। आप बताओ, इतने तो काफी लोग बैठे हो, लेकिन शंकर जी जब कथा कहते हैं तो केवल सती सुनती है, एक वक्ता और एक श्रोता। अच्छा, बहुत लोग होते हैं तो कोई बोलता भी नहीं, इतने लोग बोलने लगे तो विडंबना हो जाए। लेकिन जब शंकर जी कथा कहते तो सती बीच में ओम ओम बोल रही है, ओम ओम बीच बीच में बोला करती। अच्छा, ओम ओम बोल रही थी तो तोता भी सती के साथ ओम ओम बोलने लगा। अरे तोता का स्वभाव है कि जो बात बार सुनता है बोलने लगता है। अच्छा, ओम ओम तोता बोलने लगा। शंकर जी की कथा कहते कहते नेत्र बंद हो गए और शंकर जी समाधिस्थ हो गए और समाधि में होकर के नेत्र बंद करके कथा कहते जा रहे हैं। कथा कहते कहते सती सोने लगी, नींद आ गई। सती सो रही है लेकिन ओम ओम तोता बोल रहा है। शंकर जी के नेत्र बंद हैं, देखें कहां से, कानों में ओम ओम की आवाज आ रही है। शंकर जी सोच रहे हैं कि सती कथा सुन रही है। सज्जनों, भगवान की कथा में नींद आती है, सोना मत। आप कहोगे महाराज क्यों? नहीं तो सती वाली दशा होगी। सारी नींद यहीं पूरी हो गई तो घर पर क्या सोओगे? सज्जनों, सती सो रही है, शंकर जी कथा कहते जा रहे हैं, लेकिन विडंबना देखो कि शंकर जी ने बीच में जयकारा भी लगा दिया। शंकर जी ने जयकारा बोला, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, जय जय श्री राधे। शंकर जी ने जयकारा लगाया, लेकिन जयकारा तो तोता सीख ही नहीं पाया था।
जयकारे वाली आवाज शंकर जी के कानों में नहीं आई तो शंकर जी के नेत्र खुले तो शंकर जी देख रहे हैं कि सती सो रही है। और जब सती सो रही है तो कथा किसने सुना? एक कथा कौन सुन रहा था? शंकर जी ने त्रिशूल चला दिया और त्रिशूल के भय से वही सुक सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी की पत्नी अरणी स्नान कर रही थी, जम्हाई ले लिया और तोता मुख में ही प्रवेश कर गया और 12 वर्ष तक वह गर्भ के बाहर ही नहीं निकला। सज्जनों, महर्षि वेदव्यास जी ने जब कहा कि प्रभु आपके परिचय वाला कोई गर्भ में आया है तो भगवान को स्मरण हो गया, अरे ये तो लक्ष्मी जी वाला सुख है। सुख माने तोता, बहुत सीधा सा, यह तो लक्ष्मी जी वाला सुख है। भगवान को स्मरण हो गया। सज्जनों, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान श्री कृष्ण ने एक बार कहा, श्री जी के सुख बाहर आओ। अच्छा, यह क्यों कहा? अरे श्री माने लक्ष्मी, श्री माने लक्ष्मी। भगवान ने कहा श्री जी के सुख बाहर आओ। इसीलिए भागवत जी में जहां जहां पर सुखदेव जी का नाम आया है, जब सुखदेव जी महाराज कुछ बोलते हैं तो बोला जाता है श्री सुख उवाच। और कोई कुछ कहेगा तो व्यास उवाच, नाम सीधा। मैत्रेय उवाच, परीक्षित उवाच। लेकिन सुखदेव जी जब कुछ कहेंगे तब लिखा जाएगा श्री सुख उवाच। आप कहोगे महाराज क्यों? अरे भाई, कहने को कोई कुछ कह दे, लेकिन जब कहीं नाम लिखा जाता है तो आधा नाम थोड़े लिखा जाता है, पूरा नाम लिखा जाएगा। सुखदेव जी का पूरा नाम ही श्री सुख है। इसीलिए भगवान ने एक बार कहा श्री जी के सुख बाहर आओ, और एक बार कहते ही श्री सुखदेव जी महाराज निकल करके बाहर खड़े हो गए। ऋषियों ने जय जयकार किया, बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, जय जय श्री राधे। सज्जनों, सुखदेव जी बाहर आते ही जंगल की ओर जाने लगे। आपको बताऊं, तोते को बंधन प्यारा नहीं है। तोते को पिजड़ा अच्छा नहीं लगता, पिजड़ा चाहे सोने का ही क्यों ना हो। तोते को कितने दिनों तक घर में पाले रहो, लेकिन एक बार छूटने पाता है तो दोबारा लौट करके पिजड़े में कभी आता नहीं। तोते को तो जंगल ही अच्छा लगता है। इसलिए सुखदेव जी नाल इत्यादि लेकर के सब जंगल की ओर जाने लगे। अच्छा, सुखदेव जी को जब जंगल की ओर जाते हुए देखा तो व्यास जी को मोह उत्पन्न हो गया, पुत्र मोह। पीछे पीछे पुत्र पुत्र कहते हुए दौड़ पड़े। और मोह किस लिए? अरे, वृद्धावस्था में कोई पुत्र हुआ, वह भी बाबा बनने के लिए चल पड़ा। बुढ़ापे में कोई पुत्र हुआ, वह भी महात्मा बनने के लिए चल पड़ा। आज वेद व्यास जी को पुत्र मोह उत्पन्न हो गया। सज्जनों, कितना पावन दृश्य है, जहां पर पुत्र आगे आगे और पिता पीछे पीछे दौड़ा है। भागवत जी में इसी समय की वंदना सूत जी महाराज बड़े सुंदर शब्दों में भागवत में करते हैं। सूत जी महाराज वंदना कर रहे हैं कि यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो
बिरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरओभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजंतम वनम गच्छन्तम, जो जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे, और पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र की तन्मयता में व्यास जी पुत्र पुत्र कहते हुए दौड़ पड़े। सज्जनों, व्यास जी ने तो कुछ उत्तर नहीं दिया, लेकिन वृक्षों से आवाज आने लगी। भागवत जी में लिखा गया तरवः अभिनेदुः। तरु माने होता है वृक्ष, वृक्षों से आवाज आ रही है। सज्जनों, भागवत जी में यह लिखा गया कि वृक्षों से आवाज आ रही है, लेकिन विडंबना यह है कि वृक्षों से क्या आवाज आई, यह तो भागवत जी में लिखा ही नहीं गया। अच्छा, आवाज आ रही है तो कुछ ना कुछ तो आवाज जरूर आई होगी, क्यों? कुछ ना कुछ तो आवाज, कुछ ना कुछ कहे होंगे। महात्माओं ने बहुत भाव लिखा, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं तो मुझे तो केवल यही बात लगती है कि शायद वृक्षों ने कहा होगा क्या कि व्यास जी, मैं संत हूं और आप भी संत हो, मैं भी संत हूं, आप भी संत हो, लेकिन मैं प्रत्येक वर्ष हजार हजार पुत्रों को लोक कल्याण में समर्पित कर देता हूं, हजार हजार पुत्रों को समर्पित कर देता हूं। वृक्षों के पुत्र कौन है? वृक्षों के फल। वृक्षों ने कहा एक दो पुत्र नहीं, उल्टे लोग हमारे ऊपर लाठी डंडे और ढेले का प्रहार करते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनका तिरस्कार नहीं करता, इसलिए कि मैं संत हूं। बदले में अपने पुत्रों को मैं समर्पित कर देता हूं। और महाराज, आप कैसे संत हो कि आपका एक पुत्र लोक कल्याण में जा रहा है और आप रोने लगे? आप कैसे संत हो? सज्जनों, वृक्षों ने तो यही कहा होगा, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी महाराज सर्वभूत में हृदय। एक सरोवर से सुखदेव जी चले गए, अप्सराएं स्नान कर रही थीं। अप्सराओं ने व्यास जी को उत्तर दिया कि दृष्ट्वानुयान्त मृषिमात्मजमप्यनघनम् देव्यो ह्रिया परिदधुर्नुसुतस्य चित्रम् तदवीक्ष पृच्छति मुनौ जगदोस्तवास्ति स्त्री पुंभिदा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। सज्जनों, अप्सराओं ने कहा दृष्ट्वानुयान्त, सुखदेव जी की दृष्टि ब्रह्ममय दृष्टि है। सज्जनों, सृष्टि सुधारने की बात तो सब करते हैं, लेकिन कष्ट यही है कि कोई दृष्टि सुधारने की बात नहीं करता। सब लोग अपनी अपनी दृष्टि सुधार लें तो सृष्टि अपने आप ही सुधर जाए। सुखदेव जी महाराज सीधे जंगल की ओर चले गए, व्यास जी यहीं से लौट पड़े। सज्जनों, सूत जी महाराज नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को सुनाते। ऋषियों, ऐसे महापुरुष का
मैं शिष्य हूं। सज्जनों, आपको बताऊं, जब गुरु महान होता है तो ऐसे गुरु का नाम बताने में भी शिष्य को गर्व होता है। लेकिन गुरु दुराचारी हो जाए, गुरु अत्याचारी हो जाए, गुरु चरित्रहीन हो जाए, तो ऐसे गुरु का नाम बताने में भी शिष्य को शर्म आती है। क्यों? सूत जी बड़े गर्व से कह रहे हैं कि ऐसे गुरु का मैं शिष्य हूं। गुरु महान हो तो शिष्य को नाम बताने में भी